सॉरी। गुड आफ्टरनून छात्रों, इस समय 12:30 बजा हुआ है। आप घड़ी पे देख लें तो वो अंदाजे से लगेगा आपको 12:30। आते हैं अपनी बात पे। तो ये देखें आप, लक्स मीटर रखा हुआ है और इसका एक सेंसर है ये वाइट। ये बड़ा पुराना है, 2014 में मैंने ख़रीदा था इसको, दिल्ली से करीब 1600 रुपये का था। और आज तो हर मोबाइल में लक्स मीटर आपका ऐप भी मौजूद है, तो मोबाइल भी एक सामने है। और आइए हम देखते हैं कि गर्मी में जो प्रकाश की तीव्रता सूर्य की रहती है, नवंबर के माह में भी यही रहती है। नवंबर में भी तो खुली धूप होती है, सिर्फ हवा जो चलती है वो शीतलहरी उस समय हो जाती है। और गर्मी में धूप, अगर आप कहें तो गर्मी में इसे धूप मान लिया जाता है, सॉरी लू मान लिया जाता है। तो लू से बचने का उपाय जो गर्मी छाता, सॉरी छाता, आपका चश्मा, गमछा, टोपी, और ये जो बचाव के कारण बताए जाते हैं, ये कारण तो आपके जाड़े में भी लागू होते हैं। और क्योंकि तीव्रता तो सूर्य की बहुत ही कम, बदलना के बराबर बदलेगी, क्योंकि 10 बजे से मेरे पिछले वीडियो में भी मेजर है, मैंने कहीं टाइम नहीं दिया है इसलिए वो थोड़ा सा, लेकिन मॉर्निंग आवर है 9 से 10 का। तो आप देख सकते हैं कि 15-20 हज़ार की लक्स जो है 9-10 बजे रहती है। और सूर्य में बच्चों उस नवंबर माह में अक्सर देखते हैं हम कि जो है छात्रों को बाहर भी बैठा के 1-2 पीरियड स्कूल पढ़ा देता है। बहुत से मतलब पहले हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पुरानी परंपरा रही है। तो इससे ज़्यादा देर धूप में बैठने से आप चैट जीपीटी या गूगल में अगर देखें, रिसर्च पर उनके पेपर्स को पढ़ें, तो हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम बढ़ जाना भी एक आपका रोग है। और त्वचा के कई रोग हैं, आँख में आपका मोतियाबिंद तो होना पक्का है। और साथ ही साथ कई तरह की बीमारियां और भी आती हैं, चश्मा लगने जैसी बीमारी आ जाती है। तो ये सब बातें चैट जीपीटी भी करता है। और पीआईएल के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं 10 साल 2016 तक किया। लक्ष्य के बारे में लोगों से पूछा, डिस्कस किया, इंजीनियरिंग कॉलेजों से लेके कई जो लोग पढ़े लिखे लोगों से भी। तो उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, आधा माने आधा फिर उसी तरह से रहने लगे। और पहले अगर देखा जाए हम लोग पुरानी फिल्मों वगैरह में हीरो हीरोइन, तो वो छाता और बड़े बड़े चश्मे और लगा के, और सर पे पल्लू, गमछा पल्लू रहता था, तो वो सेट पे बैठे हुए नज़र आते थे, हम लोग हंसते थे। तो इसमें नो डाउट कि वो लक्ष्य को जानते थे, प्रकाश की तीव्रता को। तो प्रकाश का, और आज भी अगर आप जल में जाएं तो जल में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो इस वजह से जल में अगर खड़े होकर आप सूर्य को अर्घ कर रहे हैं, तो उस समय आप ध्यान देंगे तो आपका अगल बगल से प्रकाश कहीं परावर्तित होकर आपके शरीर पर नहीं आएगा, तो आपको ठंडा महसूस होगा और मन शांत होगा। और उसी तरह से आप बरगद या पीपल पेड़ के जड़ के नीचे अगर बैठे, पुराना है, तो वहाँ भी 1000 लक्स रहती है, जो कि आपके लिए अच्छी होती है। आप वहाँ सोइएगा तो भी, गर्मी में भी सोइएगा तो बहुत आराम रहेगा। और गरीबी में आज अक्सर देखा जा सकता है रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो वो मिल जाते हैं। और मकान जो बनाए जा रहे हैं, भवन का निर्माण जो हो रहा है, वो इस तरह से हो रहा है, कमरे के पीछे कमरा, और उसमें जो है दाएं बाएं जगह नहीं, सिर्फ सामने जगह, गाड़ी खड़ी करने की जगह बना ले रहे हैं लोग, लेकिन कमरे में प्रकाश की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये मैं सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रश्न है। और जिसमें कि कमरे में अगर प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहेगी, तो आदमी दिन में बल्ब जलाएगा, तो दिन में बल्ब जलाएगा तो हमारा ऊर्जा, भले वो मीटर का बिल पैसा दे दे, लेकिन ऊर्जा का व्यय तो होगा ना, और अनावश्यक रूप से होगा। क्योंकि आप अगर भवन का निर्माण सही ढंग से कराते हैं, जब सारी चीज़ें सही लेते हैं ड्राइंग में,
तो हर कमरे में प्रॉपर लाइटिंग दिन में कम से कम तो ऐसा रखिए कि दिन में हर कमरे में, मैंने तो पिछली रिपोर्ट में 2016 से पहले एक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रकाश की व्यवस्था पर रिपोर्ट बनाई थी और आंकड़े संकलित किए थे गूगल से, रिसर्च पेपर से ही, और उस पर मैंने अपनी भी ओपिनियन लिखी थी, सोलर एनर्जी तक लिखा था। और उसके बाद फिर उस चीज़ को, रिपोर्ट को लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आज भी मैं 25 प्रति उसकी 500 छपा के रखा हूँ, तो 20-25 प्रति छात्रों में जो इंटरेस्टेड होते हैं प्रकाश मिति में, ये फिजिक्स का चैप्टर है कक्षा 12 का, तो ऐसी दशा में ये आता है। तो अगर आप, मैं आपको मोबाइल का, आइए प्रैक्टिकल करते हैं, ये इसलिए क्योंकि आगे काम आएगा। आप भी बचिए लाइट से, तो आपको बचना चाहिए। और लाइट से बचने का मतलब मेरा प्रकाश का प्रदूषण तो हर जगह है। अगर आप शब्द यूज कर दीजिए तो प्रकाश का प्रदूषण यही कहा जाएगा कि आप आवश्यकता से अधिक अगर प्रकाश ले रहे हैं तो प्रदूषण है, और कम है तो देखिए थोड़ा सा बदली हुई तो ये 192, मतलब 100 से ऊपर था और ये 90 आने लगा, और बाहर भी आपको हल्की सी बदली दिख जाएगी। अभी हम बाहर भी चलते हैं, बदली में भी मेजर कर लेते हैं। हमारी ज़रूरत तो 500 लक्स की है रीडिंग। और देखिए ये मोबाइल सामने है, इसमें लक्स मीटर ऐप है। रीडिंग ए बुक 500 लक्स और 3000 लक्स सनी डे। और ये हाइपर मार्केट में 10,000 लक्स का ये रिकमेंडेशन इन्होंने शॉर्ट में एक ऐप है किया है। लेकिन 500 जो है रीडिंग ए बुक, रीडिंग राइटिंग के लिए होनी चाहिए। तो क्या हम धूप में बाहर, अभी मान लीजिए बादल है, क्लाउड है, चलिए क्लाउड में देखते हैं और इसको सेट कर देते हैं लक्स मीटर को मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि बाहर का क्या है। थोड़ी सी धूप तो है ही है, थोड़ा सा बादल है। अगर आप सूर्य को देखें तो ठीक ऊपर सूर्य है आपका, बादल, ज़मीन जल रही है। और अगर आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, सेंसर ही हमें रखना है, तो आप यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको 1, मतलब 200 मान लिया जाए, तो 200 और 2 ज़ीरो और, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000, मतलब बदली का समय है अभी ये। अगर यही बादल सूर्य से हटेगा तो उस समय ये 50,000, 60,000 ऐसे चला जाएगा, क्योंकि बादल ही जो है सूर्य की तीव्रता को रोक सकता है, या आपका कपड़ा, चश्मा, छाता जो आपने बनाया है, तो ये सूर्य की तीव्रता को रोक सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, और वही मल्टीप्लाइड बाई 100 है। ये एक प्रूफ और हो गया गर्मी के लिए। देखिए अब ये हट गया, अब देखिए ये बढ़ा तेज़ी से 2,215, मतलब आगे 2 ज़ीरो लगाइएगा तो 22,000, 23,000, 24,000 तक, 25,000 तक। मतलब ये पुराना है, करीब 14 का ख़रीदा हुआ, 10 साल तो मान के चलता हूँ मैं कि थोड़ा गड़बड़ भी है। छोटा मोबाइल तो अगर मैं मोबाइल लेके आऊँ तो वो वाला मोबाइल आपको पूरा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका सेंसर भी कमज़ोर है, और वो भी लेकिन 15-20 हज़ार तक बताने के लिए है। अब ये धीरे धीरे घटता जाएगा आपका, देखिए 8,000 बाद, और यहाँ तक आते आते आपका 2,000 हो गया घर में। और आप घर में घुसेंगे तो जीरो हटा दीजिए, और आप घर में घुसते जाइए तो आपको देखिए वही 200, 300, 400। पर्दा लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा लू से बचने के लिए, या शीतलहरी से। और इसमें आपको मोबाइल में अगर आप देखना चाहें तो इसका, चूँकि इसमें उतना रहता नहीं है, बहुत सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी अगर हम धूप में ले जाएंगे
बढ़ेगा ये। देखिए लक्स लिखा है, फुट कैंडल इसकी दूसरी इकाई होती है। 400 500 ये छोटे मतलब इतना धूप में आने पर ये 400 500 बता रहा है। तो सेंसर इसका ठीक नहीं मानता सेंसर से ये इस ऐप का, जो भी ऐप हो। ऐसे ही हमने रैंडम नोट कर लिया था। और धूप में तो इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। और ये 15-20 हज़ार का मोबाइल होगा, तो धूप में हालत इसकी ख़राब है। ये जो है 9,000 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो 9,000 से इसकी ज़्यादा औकात नहीं है। तो ये एक फिर भी हमारी ज़रूरत तो 500 की है, तो फिर भी हम धूप में पढ़ते हैं, और आज भी पढ़ते हैं धूप में, अखबार वगैरह तो पढ़ ही लेते हैं। तो अच्छा तो लगता ही है पढ़ने में, उसको देखने में, लेकिन क्या ये सही है? और जो ऊर्जा का व्यय हो रहा है फालतू रूप से, मतलब कमरे के पीछे कमरा बना के स्कूल बना रहे हैं लोग, उनमें छात्रों को बैठा के 7 वाट 20 वाट का साइड में या ऊपर से बल्ब डाल दे रहे हैं। मान लीजिए अच्छी जगहों की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ जहाँ दिल्ली मेट्रो सिटीज़ की, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वैसे इलाके में लोग बना रहे हैं, तो उनको प्रकाश लक्स तो साबुन है उनके लिए। प्रकाश की तीव्रता वो खुद ही अपना स्कूल खेत में बना डाल रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों में कम से कम उनको यह निर्देशित किया जाए कि कम से कम अपने कमरे में छात्रों को समुचित शिक्षा दे रहे हैं तो समुचित प्रकाश तो दीजिए। और समुचित प्रकाश अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उससे छात्र जो है आपका और अच्छे दिमाग से पढ़ेगा। आप खुद ही 5 वाट का बल्ब टेबल लैंप लगा के रात में पढ़िए, आपको 500 लक्स में पढ़ना चाहिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। घरों में आंगन इसीलिए बनाए जाते थे कि परावर्तन होता था। तो मैं फिर से एक कोशिश करूँगा कि आरटीआई के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को अपनी बात को रखूं जो 2016 में रखी थी। और अगर इस बार भी नकारात्मक उत्तर रहा या इस पर कोई पॉजिटिव उत्तर हमको नहीं मिला, तो निश्चित रूप से हमें कोर्ट की शरण लेनी होगी कि ये फिज़िक्स में हम प्रकाश की तीव्रता पढ़ाते हैं, तो हमारी आँख या हमारे शरीर को प्राकृतिक रोशनी की तो ज़रूरत है, नो डाउट, क्योंकि मकान भवन वैसे ही बनने चाहिए कि उसमें प्राकृतिक रोशनी आए। और साथ ही साथ हर स्थान का लक्ष्य निर्धारित है, प्रकाश की व्यवस्था निर्धारित है कि नहीं यहाँ पे इतनी लक्स किचन में होनी चाहिए, इतनी बेडरूम में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें निर्धारित हैं, लेकिन अप्राकृतिक रोशनी से नहीं, प्राकृतिक रोशनी से। और उसके बाद दिन में आपकी बिजली भी बचेगी। तो मैं डाटा भी कलेक्ट करूँगा कि जो लोग दिन में बिजली जला के पढ़ा रहे हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा मई से लेके नवंबर माह तक आपको ये दिखाने का कि उस महीने में दिन में वही 9-10 बजे भी से 20,000 लक्स, और दोपहर में 12 बजे करीब वही 20-40-50, ये थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख होती है। और वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा लक्स मीटर ख़रीदना होगा, ये 10 साल पुराना हो गया, तो लेकिन पुराने वाले लक्स मीटर में ये चीज़ें मैंने वीडियो में इसी लक्स मीटर से बनाया था जब ये नया है 2015-16 में। आप उसे देखेंगे तो साफ साफ नज़र आएगा हज़ारों लक्स हैं बाहर, और हमारी जो क्षमता है वो 500 की है। तो हेलमेट भी आप जो पहनते हैं वो तो मान लीजिए एक्सीडेंट एक दिन होगा, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि जो प्रकाश की तीव्रता है वो आपको हेलमेट बचा लेगा। आप हेलमेट आपको प्रकाश की तीव्रता से, तो इसलिए हेलमेट पहनने के लिए पहला रीज़न यही है कि आपकी जान तो बचेगी ही, लेकिन प्रकाश की तीव्रता जो रोज़ पड़ रही है आपके शरीर पे वो रहेगी, मेरा सुझाव से। और मैं ट्रैफिक पुलिस को ज़रूर लिख के भी दूंगा अपना कुछ पॉजिटिव, और कुछ ट्रैफिक पुलिस को गॉगल लगाने के लिए कि इनको चश्मा ज़रूर अलाउ किया जाए, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, क्योंकि आँख पे चश्मा रहने से उनके टोपी तो रहती ही है, तो चश्मा, टोपी, गमछा आप कह ही रहे हैं गर्मी में, तो यही चीज़ आपको जाड़े में भी होगी, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता तो बदलती नहीं है।
हाँ, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, हवाएं चलती हैं तो लू और शीतलहरी का निर्माण होता है। तो यही अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आपको लक्स मीटर मैंने दिखाई दिया, पुराने वीडियोस है ही हैं, और लाइक सब्सक्राइब को मैंने बहुत नहीं कहा क्योंकि हमारा टॉपिक टीचिंग है, तो हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। लक्स एंड RHA अगर आप डाल दें गूगल पे LUX एंड AND और RHA का मतलब राइस हस्क ऐश, तो ये आप डाल दें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसके अंदर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि दोनों क्या हैं और क्यों हैं। तो सोशल मीडिया से तो मैं अपने आप बना ही रहा हूँ और अपना जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चश्मा मेरी आँख खुद मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया। आपको बताऊं तो मेरा 2.5 का से 1.75 आ गया था, और डॉक्टर महमूद जी ज़िला महाराजगंज आज भी इस बात पे मतलब ये जानते हैं इस चीज़ को कि बिना दवा खाए ये काम हो सकता है, क्योंकि आप प्रॉपर लाइट में रहेंगे तो आप अपनी आँख का चश्मा मोतियाबिंद करते समय वो काला चश्मा लगाते ही हैं। तो मेनी थैंक्स अगेन।